नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शोल्डर एक्सरसाइज के बारे में कि अगर पैरालिसिस पेशेंट की हमने शोल्डर की एक्सरसाइज करवानी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो हम कैसे करवा सकते हैं। मगर शोल्डर एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं आपको 2-3 एक्सरसाइज बताऊंगा, कौन सी एक्सरसाइज आपके पेशेंट के लिए सही है, कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी, उसको फ़र्क को समझने के लिए आपको अपनी कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को थोड़ा सा पहले एग्जामिन करना पड़ेगा। जैसे हम करते हैं वैसे आपको करना पड़ेगा। तो जब हम किसी पेशेंट को एक्सरसाइज शुरू करवाते हैं शोल्डर की, तो हम पहले उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं कि उसमें कितनी ताकत पहले से है। तो उसके लिए मैं अपने साथ अपने एक असिस्टेंट को बुलाना चाहूँगा। तविश, प्लीज़ आइए। तो तविश, अब आपके लिए एक एज ए पैरालिसिस पेशेंट कंसिडर करना, ठीक है। तो पैरालिसिस पेशेंट में हम क्या कंडीशन देख सकते हैं। इस शोल्डर में बिल्कुल पावर ना होना, तो ये क्या होगा, ये पेशेंट अपने आप हिला भी नहीं पाएगा। जब हम बोलेंगे पेशेंट को हाथ उठाने के लिए, वो उठा ही नहीं पा रहा, वो दम लगा रहा है अंदर से, ऐसे 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 ऊपर उठ रहा है बट हाथ ऊपर ही नहीं उठ रहा। तो ऐसी कंडीशन का मतलब ये है कि जो शोल्डर में मूवमेंट है वो ज़ीरो है। ऐसे केसेस के अंदर हमें पेशेंट को पैसिव एक्सरसाइज करवानी होती है, यानी हम दम लगाएंगे, हम पावर लगाएंगे, हम हाथ को उठाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब शोल्डर की मूवमेंट क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। शोल्डर जॉइंट को थोड़ा सा इमेजिन करना स्टार्ट करो। तो शोल्डर जो जॉइंट होता है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, यानी एक सॉकेट है, उसके अंदर एक बॉल है, ऐसे हड्डी होती है हमारी, जो आपके स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो ये 360 घूमता है। तो ये मूवमेंट हम करवाएंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे। मगर जब हम यहाँ लेके जाते हैं, हम क्या देखते हैं कि पेशेंट को यहाँ पर बहुत स्टिफनेस, बहुत दर्द महसूस होना शुरू होता है शोल्डर के ऊपर, क्योंकि यहाँ की मसल स्टिफ होती हैं। अगर पेशेंट यहाँ पर इस लेवल तक पहुंचकर दर्द बता रहा है, पेन बता रहा है, यानी मसल स्टिफ हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नरम करेंगे। अब शोल्डर की मांसपेशियों को हम किस तरह से सॉफ्ट कर सकते हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। शोल्डर की मांसपेशियां या बॉडी में कहीं पर भी स्टिफनेस महसूस हो रही है, वहाँ की मांसपेशियों को सॉफ्ट करने का तरीका बहुत सिंपल सा होता है, और वो है हीट। जब हम मसल्स पे हीट लगती है तो वो रिलैक्स हो जाती हैं। ये जो रिलैक्स है, मानता हूँ टेम्प्रेरी है, बट ये इफेक्टिव होती हैं एक्सरसाइज के टाइम पे। अब आप मसल को हीट अप कैसे कर सकते हो। पहला है एक्सरसाइज, जो कि नहीं हो पा रही क्योंकि स्टिफनेस है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा, हीटिंग पैड्स। अब हीटिंग पैड्स आप पानी से करो या आप जेल पैड से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हीट अंदर जानी चाहिए। हीट मिलेगी तो भी मसल्स रिलैक्स कर देंगी। मशीन्स भी आती है, डायथर्मी करके मशीन्स आती हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो महंगी मशीन्स हैं, घर में नहीं होती, फिजियोथेरेपी सेंटर पे होती हैं, बट आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आप एक और चीज़ कर सकते हो जो कि हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, वो है मसाज। आपने कोई भी ऑयल लेना है, घर में थोड़ा सा तेल को गर्म कर लीजिए। जो हमारे पेशेंट हैं उनको हम अलग से हम देते हैं, स्पेशल मेडिकेटेड ऑयल देते हैं, उसको आपने लगाना है और रब करना है। जब आप रब कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो जगह है वो गर्म होने लग गई। अब जब गर्म हो गई, इसका मतलब ये है हीट वहाँ पर आ गई, और हीट से क्या हुआ, मसल रिलैक्स हुई। तो ये हाथ यहाँ तक जा रहा था ना, तब हाथ को इस तरह से ऊपर डालेंगे, ऐसे डालेंगे, और फिर इसको ऊपर उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत टाइट चलेगा, आप चाहकर भी इसे बहुत ज़्यादा दम नहीं लगा पाओगे। और इसे धीरे 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 हम ऊपर लेके जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि शोल्डर जॉइंट खुलना शुरू हो जाता है। जब शोल्डर जॉइंट यहाँ आ गया तो मतलब क्या हो गया, ये 180 चलना शुरू हो गया यहाँ से यहाँ। जब ये चलना शुरू हो जाएगा तो पेशेंट अपने आप ही इसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा सा और पीछे पुश करेंगे और ये हाथ पूरा घूम के 360 घूमते हुए ये चलना शुरू हो गया। यही सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हम कैसे एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो हमने अभी यहाँ क्या किया, हमने एक पैसिव एक्सरसाइज करवाई, हाथ में पावर ज़ीरो थी, हमने हाथ को थोड़ा सा उठाया, ऊपर लेके गए, हाथ फंसाया अपना गर्दन के साथ, और इसे पूरा का पूरा स्ट्रेचअप किया, है ना। ये पेशेंट के साथ मैं आतविश के साथ हम खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टूडियो सेटअप के अंदर हैं। आपने पेशेंट के साथ चेयर पे करना है कि पेशेंट गिरे नहीं, क्योंकि हाथ के साथ दिक्कत पैर में भी होगी, तो पेशेंट का गिरना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसलिए हम सेफ्टी के साथ इसको करेंगे। तो ये तो बात होगी जब पावर ज़ीरो हो। मगर अगर पावर थोड़ी बहुत है, कि जब हम बोलते हैं हाथ उठाने के लिए, तो पेशेंट यहाँ तक उठा लेता है, यहाँ तक, है ना, थोड़ा सा यहाँ तक उठा लिया, मान लो कि यहाँ तक उठा लिया। अब क्या करें, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि हाथ उठाओ, उठाओ, तभी अपना दम लगाओ। अब हम क्या कर रहे हैं, हम करवा नहीं रहे, हम रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि इसे जोर लगाना पड़ता है। हम जितनी जोर लगाएंगे तो क्या होगा, मसल्स ताकतवर हो जाएंगी। क्योंकि मांसपेशियों के साथ क्या है और दिमाग के साथ क्या है, एक बहुत अच्छा फंडामेंटल होते हैं कि जितना इनको यूज़ करो, ये उतने स्ट्रांग होते चले जाते हैं। आपका पैसा है, उसे यूज़ करोगे घट जाएगा, कोई और चीज़ घट जाएगी यूज़ करने पे, मगर हमारा ब्रेन, हमारी मांसपेशियाँ जितना यूज़ करने पे बढ़ती हैं, डेवलप होती हैं। तो हम क्या करते हैं, दम लगवाते हैं। पेशेंट को बोलते हैं दम लगाओ अपना, हम रोक रहे हैं। अब वो यहाँ तक, बस अब यहाँ से वो थक गया, इससे ऊपर नहीं जा रहा, अब वो नीचे की तरफ जा रहा है। हम क्या कहते हैं, हम यहाँ
रोक लेते हैं, फिर हम हाथ को ऊपर लेके जाते हैं, है ना। तो ये क्या करता है कि धीरे धीरे जो इनकी रेंज है वो बढ़नी शुरू होती है। आज हाथ यहाँ तक जा रहा था, अगले हफ्ते यहाँ तक जाएगा, उसके बाद यहाँ तक जाएगा और महीने 2 महीने में पूरा का पूरा हाथ घूमना शुरू हो जाएगा। और जब ये होना शुरू होता है तो भी शोल्डर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट, अच्छी पावर वाली जो मूवमेंट है वो नहीं होती। तो उसके बाद जो हम एक्सरसाइज बताते हैं, रिकमेंड करते हैं, वो है शोल्डर व्हील। अगर आप शोल्डर व्हील के बारे में नहीं जानते तो इस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो पर जाकर शोल्डर एक्सरसाइज के लिए क्या हम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमें इंस्टॉल करना है, क्या उसमें ट्रिक को हम यूज़ कर सकते हैं, वो आप सब भी जान सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप फ़र्क समझ गए होंगे कि शोल्डर की एक्सरसाइज करने से पहले हमने अपने पेशेंट को किस तरह से एग्ज़ामिन करना है, उसकी पावर को जानना है, उसकी पावर को यूज़ करना है उसकी रिकवरी में, ना कि सारी की ताकत हमने लगा देनी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फिर भी रिकवरी नहीं हो रही तो आप हमारे डॉक्टर्स की जो टीम है, आप उनको फ़ोन करके उनसे बात कर कर अपनी कंडीशन, अपनी रिपोर्ट्स को शेयर कर कर अपनी बॉडी के अंदर जो लिमिटेशन रह गई हैं, हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, बोलने में दिक्कत है, आवाज़ साफ नहीं है, उसको आप दूर कर सकते हो। क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट इसे रिकवर कर सकता है, मगर हमें ध्यान देने वाली बात होती है कि हम बीमारी पे सीधा अटैक करें, ना कि बीमारी हम पर सीधा अटैक करे। और इसके लिए 3 स्टेप आपके बहुत ज़रूरी हैं। पहला है सही एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज नहीं, सही एक्सरसाइज। दूसरी ज़रूरी चीज़ है वो है डाइट, आप खाने में क्या खा रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी मेडिसिन जो ब्रेन को डेवलप करवा सके, न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट कर सके। जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिलती हैं ना, पेशेंट में पहले महीने में ही चेंजेस नज़र आते हैं। और इसी वजह से जितने भी पेशेंट हैं हमारे, हमको बोलते हैं कि आप अपनी एक वीडियो ज़रूर बनाओ मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो बनाओ। क्योंकि अगले महीने जो आज आप वीडियो बना रहे हो, अगले महीने वो हेल्प करेगी आपको जज करने में कि आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट 1 महीने के अंदर आ गई। और जब आप अपने अंदर एक बार इंप्रूवमेंट होते हुए देख लेते हो ना, वहाँ पे ना मोटिवेशन आ जाती है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर कोई भी ताकत आपको एक्सरसाइज करने से नहीं रोक सकती, आपकी आलस आपको नहीं रोकेगी, क्योंकि आपको पता है कि यही रास्ता मेरे पास है ठीक होने का। तो ये जो मोटिवेशन होती है ये वीडियो से मिल जाती है, रिकवरी दिखनी शुरू हो जाती है, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पेशेंट की। अब इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी कुछ समझ गए। चलने का मुझे मौका दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।